Good morning, students. Um, Today we are going to have the sixth lecture and the last lecture of fourth unit of complex variable differentiation part. That is bilinear transformation. Before this lecture, in the previous lecture, we have studied about the conformal mapping, the conformal transformation, and in the last lecture, we are going to study about bilinear transformation. Now, see what is bilinear transformation. So a transformation of form W is equals to AZ plus B upon CZ plus D. ये फॉर्म डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी आपको. अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W is equals to AZ plus B upon CZ plus D where A, B, C, D are complex constants and AD minus BC is not equals to 0 is called a bilinear transformation. This transformation is also known as Mobius ट्रांसफॉर्मेशन. तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या फिर इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. यू कैन से बोथ. नाउ अब इसमें एक चीज़ आती है क्रॉस रेशियो. तो क्रॉस रेशियो आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है क्रॉस रेशियो. ध्यान दीजिए, मैंने क्रॉस रेशियो बना रखा है इसमें. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स. ठीक है. क्रॉस रेशियो एक मैंने एक मेथड बनाया है, उसके हिसाब से आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे इसे. देख लिए 4 पॉइंट्स के लिए बनता है. तो एक पॉइंट W हो गया, W1, W2, W3. एक इधर हो गया Z हो गया और Z1, Z2, Z3 ये हो गया. अब देखिए, अब ऊपर वाले मैंने W और W1 में मैंने ऊपर एरो लगी हुई है. ऊपर मतलब ऊपर लिखा जाएगा W माइनस W1 ऊपर लिख दिया, ये लिख दिया. देखिए उसके बाद नीचे एरो लगी है W1 माइनस W2, ये नीचे लिख दिया मैंने. यानी ऊपर W माइनस W1 ऊपर और W1 माइनस W2 नीचे हो गया. उसका फिर ऊपर है W2 माइनस W3 फिर ऊपर है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया ऊपर. और उसके बाद देखिए W3 माइनस W नीचे है, तो हमने इसको नीचे लिख दिया. इस तरह से ये आपका बनेगा. यू कैन सी W माइनस W1 अपॉन W1 माइनस W2 यू कैन सी एंड W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W. ये हो गया W के लिए. सिमिलरली फॉर Z ऑल्सो यू कैन सी. देखो ऊपर एरो बना है Z माइनस Z1 ऊपर हो गया, नीचे एरो है Z1 माइनस Z2 का, Z1 माइनस Z2 का, फिर ऊपर Z2 माइनस Z3 और नीचे Z3 माइनस Z. तो ये हो गया क्रॉस रेशियो. दिस इज नोन एज क्रॉस रेशियो. ठीक है. इसका प्रोसेस भी मैंने समझा दिया आपको, सो यू कैन ईजिली सी दैट. तो ये क्रॉस रेशियो होता है इसका. अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. एग्जांपल्स आर वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड. इसमें क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है. देखिए, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स Z के पॉइंट्स जो W में मैप हुए हैं, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन Z के इन पॉइंट्स को W के इन पॉइंट्स पे मैप करता है. तो वी वांट टू नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली. तो जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, तो हमको फाइंड करना है. तो इसमें देखो क्वेश्चन देखिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस I माइनस 1 टू पॉइंट W इज इक्वल टू I 0 माइनस I. यानी 1 माइनस I माइनस 1 को जो मैप कर रहा है W प्लेन पर I 0 माइनस 1, इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना है. शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड Z इज इक्वल टू 1 इनटू द हाफ रेंज. ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे कि सर्किल आउटसाइड द रेंज है. ठीक है. अब आप देखिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग में आपका Z पॉइंट दिया हुआ है. देखो Z एक को मान लो Z और उसके बाद Z1, Z2, Z3 लिख दिया आपने. 1 माइनस I और माइनस 1. ऐसे W लिख दिया आपने, W और W के साथ I 0 और माइनस I. तो ये आपका Z हो गया और ये आपका W हो गया. अब आप क्रॉस रेशियोज लगाइए. क्रॉस रेशियो लगाइए. पहले इधर देखिए W माइनस W1 देखिए, W माइनस W1 ऊपर वाला, फिर नीचे उसके W1 माइनस W2, उसके ऊपर W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W. ऐसे ही Z का हो गया. पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस. W माइनस I 0, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने इसके अंदर और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया. I से I कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए. तो हो गया W माइनस I अपॉन I प्लस W और ये चीज़ आ गई इतनी. अब ये आने के बाद अब हमें चाहिए या तो Z में या W में हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए. आइदर वी नीड इन सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला एज Z और वी नीड सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला एज W. इन दोनों में से किसी को बताने के लिए
तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तो तरीका ये है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंप्लीफाई करें, z को एक तरफ लें, w को एक तरफ ले जाएं, उसके बाद z की वैल्यू निकालें। और दूसरा मेथड थोड़ा आसान मेथड जो है, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, इससे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो बहुत कैलकुलेशंस काफ़ी ईजी हो जाएंगी आपकी। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताता हूँ आपको सी कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब आप देखिए कंपोनेंट डिविडेंड से पहले समझ लीजिए, मैंने साइड में राइट साइड में आप देखेंगे मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, देखिए ये इसे समझिए पहले। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या है? कंपोनेंडो ए बाई बी बराबर सी बाई डी, रेशियो है दिया हुआ है ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो कंपोनेंडो लगाने के लिए हम दोनों में +1 कर देते हैं, तो ए बाई बी +1 सी बाई डी +1, तो ये हो गया ए प्लस बी बाई बी, ये हो गया सी प्लस डी बाई डी, ये हो गया कंपोनेंडो। डिविडेंडो के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों में से -1 कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ए बाई बी -1 और सी बाई डी -1 घटा दिया, ये हो गया a माइनस बी अपॉन बी और ये हो बराबर c माइनस डी अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों हो गए। अब मिला के लगा दो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ टुगेदर, तो क्या होगा 1/2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया फाइनली a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आ गया अपॉन बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये याद रखो आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी कोई भी दिया हुआ है आपको, तो व्हाट वी हैव टू डू कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पूरा आपने लगा दिया। अब इसी से हम अपने कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इससे पहले वाले पेज पे इससे पहले वाले ये दिया हुआ है कैलकुलेशंस, इस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाला w माइनस आई प्लस कर दिया हमने, देखिए ये कर दिया, और नीचे माइनस कर दिया। यही काम हमने इस z वाले में किया, ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, आपने देखा सॉल्व करने के बाद आया w अपॉन माइनस आई बराबर 2 टाइम्स z प्लस आई अपॉन -2 आई जेड प्लस 1। इसको मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला w को बना लिया, w बराबर आ गया आई जेड माइनस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, ये हो गया w बराबर। तो फाइनली w इज़ आई जेड माइनस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, ये w की वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू किसकी है, w की। तो अगर हमसे जैसे उसमें सेकंड पार्ट पूछा हुआ है मॉड z बराबर 1 वाला, अगर वो पार्ट नहीं पूछता तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं कि w बराबर ट्रांसफॉर्मेशन है तो w में बता दीजिए या z में बता दीजिए, दोनों में से किसी में बता दीजिए, इट्स ओके। लेकिन चूंकि हमें z के टर्म्स में कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए हमको w की जगह हमको z को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो z को बनाना है तो कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके z को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, या दोबारा से कंपोनेंडो और डिविडेंडो इसमें लगा दीजिए, तो ये आसानी से निकल आएगा। तो देखिए w अपॉन 1 है तो w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 हो गया, इधर आई जेड माइनस 1 के संग प्लस कर दिया आई जेड प्लस 1, एक बार माइनस कर दिया, ये कैलकुलेशन किया तो ये आ गया z बराबर आपका आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन w माइनस 1, तो ये आ गई z बराबर, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद आ गया। अब उसमें कह रहा है कि मॉड z बराबर 1, ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, मॉड z बराबर 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्म इनटू कैसे हो जाएगा, तो मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z की वैल्यू क्या आई है आपकी देख लो, आई डब्ल्यू प्लस 1 अपन डब्ल्यू माइनस 1, देखिए ये वैल्यू आ गई, मॉड आई को अलग कर दिया, ये हो गया मॉड में। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करने पर आई तो 1 हो गया, w प्लस 1 को होल स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू w माइनस 1 को होल स्क्वायर, और w इज़ u प्लस आई वी, ओपन कर दिया u प्लस आई वी, इधर भी ओपन कर दिया हमने। अब इसको रियल पार्ट ले लिया u प्लस 1 प्लस आई वी, ये यहाँ पे भी रियल पार्ट आपने इमेजिनरी पार्ट ले लिया। अब मॉडुलस को हटाया, जब हमने मॉडुलस हटाया तो क्या हो गया u प्लस 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर u माइनस 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मॉडुलस हटा दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट कर लिया ओपन करके, अंत में आ गया आपका 4u इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अर्थात u इज़ ग्रेटर देन 0। u का मतलब क्या होता है, u इज़ अ रियल पार्ट ऑफ w, तो रियल पार्ट ऑफ w इज़ ग्रेटर देन 0, यही वो पूछ रहा था, रियल पार्ट ऑफ w इज यानी कि दस द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किट z बराबर 1 इज ट्रांसफॉर्म इनटू हाफ प्लेन, रियल w इज़ ग्रेटर देन 0। रियल वाला जो w है वो यानी कि u वाला पार्ट हाफ प्लेन वो ऊपर है, वो ये रियल वाला बन जाएगा। ये डायग्राम सही नहीं है, मेरे ख्याल से ये ऊपर बनेगा, ये रियल w रियल प्लेन w हाफ ये ऊपर वाला बनेगा, ये रीज़न हो गया इसका, ये डायग्राम गलत है थोड़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये निकल गया, ये इसमें कोई समस्या नहीं है, ये वी कैन वेरी इजीली फाइंड
z इज इक्वल्स टू. Now see example number 2. Find the bilinear transformation which maps the point z is equals to this much to the points w is equals to this. फिर बताना वही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको जो z के इन बिंदुओं को w के इन बिंदुओं पे मैप करता है. वो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऐसा काम करता है. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए फिर से आपने क्रॉस रेशियो निकाला. देखिए z निकाला और w निकाला. क्रॉस रेशियो वैसे ही लगाया जैसे हमने बताया था आपको. z के संग z1 z2 z3 मान लिया. w के साथ w1 w2 w3 मान लिया आपने. उसके बाद z माइनस z1 और ये सब वैल्यू पुट कर दी. w की वैल्यू पुट की. ये इतना आ गया भाई. अब ये आने के बाद इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. इसलिए मैंने सी एंड डी लिखा हुआ है. अप्लाइंग कंपोनेंडो तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कैलकुलेशन कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया. ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया डब्लू के टर्म्स में आ गया. ये डब्लू बराबर ये आ गया. आप देख रहे हैं आई जेड आई डब्लू आई डब जेड माइनस आई अपॉन आई जेड माइनस वन. आई को अंदर ले गया तो आई स्क्वायर जेड माइनस आई हो गया. आई स्क्वायर इज माइनस वन हो गया. ये प्लस हो गया आपका. ये हो गया आई माइनस जेड अपॉन ऊपर में माइनस से नीचे माइनस कट गया. आई माइनस जेड अपॉन आई प्लस जेड. ये फाइनली ये आ गया आपके पास. और ठीक है इतना हो गया. अब देखिए माइनस जेड जेड बराबर इतना आ गया. अब आपको इसको डब्लू के टर्म्स में चाहिए. नहीं जेड बराबर आ गया. ये इतना डब्लू बराबर इतना आ गया था. जेड करने के लिए दोबारा से आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया इसमें और ये जेड बराबर आ गया. जेड आने के बाद इसमें क्या कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ मॉड जेड लेस देन वन. तो मॉड जेड लेस देन वन की इमेज निकाल दो. मॉड जेड की वैल्यू रख दो. मॉड आई माइनस डब्लू ये जैसे किया था. ये देखिए आई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई इसकी. इसको यू प्लस आई वी में ओपन कर दिया और उसके बाद रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया यू वी का. उसका यू वी को ओपन कर दिया. तो फाइनली क्या आया 4u इज़ ग्रेटर देन 0. u इज़ ग्रेटर देन इसका मतलब ये भी क्या हो गया रियल w इज़ ग्रेटर देन 0. ये भी क्वेश्चन वैसा ही था जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था. नाउ यू कैन सी द थर्ड एग्जाम्पल. फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z ऑन टू w इज इक्वल टू दिस. ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्कल z इज इक्वल टू मॉडल 1. अब इसमें ध्यान देने वाली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा नया क्या है. इसमें नया ये है कि इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें जो W के जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको I0 इन्फिनिटी दिया गया है. यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है. यानी कि हम इसमें कैटेगराइज करें तो ये W1 W2 W3 पॉइंट क्या दिया हुआ आपको इन्फिनिटी दिया हुआ है. अब आप वैल्यू इन्फिनिटी तो रखेंगे नहीं हम लोग. इन्फिनिटी रखने का मतलब नहीं है. तो इन्फिनिटी अगर हम इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में रख दें तो वो ज़ीरो कर देगा. तो दैट विल बी बेटर. तो हम ये कोशिश करेंगे कि W3 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए. तो इसके लिए क्या किया हमने ध्यान दो. W और Z आपने क्रॉस रेशियो लिख लिया. W माइनस W1 W2 ये फॉर्मूला लिख लिया क्रॉस रेशियो का. ये क्रॉस रेशियो फार्मूला लिखने के बाद क्या किया क्योंकि W3 को आपको डिनोमिनेटर के अंदर लाना है. तो डिनोमिनेटर में कैसे आ गया W3 को कॉमन ले लो. न्यूमिनेटर में से भी कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो. W3 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन आ गया. तो W3 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ भाई देखो W3 कॉमन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लिया तो W3 कैंसिल हो गया. ये हो गया W माइनस W1 W2 माइनस W2 अपॉन W3 माइनस 1. नीचे भी हो गया W1 माइनस W2 W3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस W अपॉन W3. ये हो गया भाई. ये अब बाकी Z का तो एज इट इज़ रहा. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ W एंड Z और W की वैल्यू पुट करो. सारी पुट करने के बाद ये आ गया आपका. ये आ गया देखिए W बराबर दिस मच. W बराबर आ गया Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस आई. ये आ गया W. W आ गया. चूँकि आपको Z बराबर निकालना है तो वी नीड इन टर्म्स ऑफ Z. तो Z निकालने के लिए दोबारा से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया आपने. तो ये आपका आ गया Z बराबर 1 प्लस आई डब्ल्यू अपॉन W माइनस 1. ये आ गया Z आ गया. अब Z आ गया मॉड Z बराबर 1 ये दिखाना है आपको. तो मॉड Z बराबर 1 दिखाना है. तो देखिए मॉड Z बराबर 1 हमने दिखा दिया. मॉड Z बराबर 1 आई डब्ल्यू प्लस 1 जो वैल्यू दी हुई है आई डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन W माइनस 1 ये वैल्यू आई है Z की. ये तो रख दिया मॉड में. इधर ये बराबर मॉड के इक्वलिटी साइन के इधर आ गया. दोनों तरफ मॉड हो गया. W को U प्लस आई भी लिख दिया हमने. अब U रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया और मॉड हटा दिया. तो I1 माइनस V का होल स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बराबर इधर भी मॉड हटा दिया U माइनस 1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर मॉडलेस हटाने के बाद. उसके बाद इसको ओपन किया और कैलकुलेट किया. सब कटने के बाद क्या रह गया फाइनली V बराबर U रह गया. V बराबर U का मतलब क्या हुआ भाई
वी बराबर यू का मतलब ये हुआ, हैंस द इमेज ऑफ यूनिट सर्किल, इसकी इमेज कहाँ बनी, मॉड जेड बराबर 1 की इमेज कहाँ बनी भाई, मॉड जेड बराबर 1 इन जेड प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल π/4 टू यू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इन डब्ल्यू प्लेन। देखो यू बराबर वी कैसे बनता है भाई, ऐसे ही तो बनता है यू बराबर वी, ये लाइन बनती है यू बराबर वी, ये लाइन क्या 45 डिग्री के π/4 होती है, इसका π/4 एंगल पे, तो यही लिखा हुआ है कि π/4 एंगल बनाती हुई यू एक्सिस से पास करती है स्ट्रेट लाइन, यानी कि मॉड जेड बराबर 1 की इमेज कहाँ, इसमें जेड प्लेन में क्या आई, स्ट्रेट लाइन आ गई, ये हो गया। नाउ यू कैन सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3 4, ये चारों सवाल इमेज इसमें दिया हुआ, जेड और डब्ल्यू क्रॉस रेशियो लगा के आप ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए, इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा, इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन को बताइए और कोशिश कीजिएगा जेड और डब्ल्यू दोनों ही निकालें आप, क्योंकि यहाँ पे मॉड जेड निकालने को मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ऐसा ना हो कि फिर आप जेड और डब्ल्यू दोनों ही निकालिए ट्रांसफॉर्मेशन, जेड के टर्म्स में भी और डब्ल्यू के टर्म्स में भी। सो डू ऑल द क्वेश्चंस, गुड लक। Now we'll start with the next unit, complex integration in the next lecture. Till then, goodbye.